बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग एंड वर्किंग एनवायरनमेंट। फोकस, अच्छा जी, कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी और कुछ अब ये थोड़ा बैलेंस है तो हम इसको देख लेते हैं। फोकस ऑन लिंक्स टू बिजनेस स्ट्रेटजी। Given the important role that intangible assets and human capital play in a company's competitiveness, managers are beginning to see a more important role for training and development as a means to support a company's business strategy. That is, it plans for meeting broad goals such as profitability, market share and equality. लास्ट हमने जो ये पढ़ा कि इंटेलिजिबल एक्स्ट्रा जो फोकस है वो इंटेंजिबल एसेट्स पे है दैन टेंजिबल एसेट्स, जैसे फिजिकल एसेट्स हैं या फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा अब जो है ना कंपनीज फोकस कर रही हैं। ठीक है, अपने जो ब्रॉडर गोल्स जैसे प्रॉफिटेबिलिटी है, मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना है या क्वालिटी फोकस्ड अगर उनका गोल है। तो मैनेजर एक्सपेक्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स टू डिज़ाइन एंड डेवलप लर्निंग एक्टिविटीज़ दैट विल हेल्प द कंपनी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट इट्स स्ट्रेटजी एंड रीच गोल बिजनेस। यानी मैनेजर जो है वो ये है कि हम आपकी जो भी बिजनेस स्ट्रेटजी है, चाहे वो या जो गोल है, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो बिजनेस स्ट्रेटजी बनानी है वो आपकी जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं वो फोकस्ड होनी चाहिए आपकी स्ट्रेटजी की तरफ, जो स्ट्रेटजी अपने ब्रॉडर गोल्स को अचीव करने के लिए बना रहे हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग डेमोग्राफिक्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ द वर्कफोर्स। वैसे ये जो पार्ट है ये ज़्यादातर, चूँकि अमेरिकन बुक है तो इसका ज़्यादा जो कंटेंट है वो अमेरिकन है, लेकिन हम इसको देखते हैं। इंक्रीज इन इथनिक एंड रेशियल डाइवर्सिटी। चूँकि अमेरिका में वहाँ पे यानी ये बहुत ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी और रेशियल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो नॉट ओनली मस्ट कंपनीज फेस द इश्यूज ऑफ रेस, जेंडर, एथनिसिटी and nationality to provide a fair workplace, but they must also develop training programs to help immigrants acquire the technical and customer service skills. ठीक है, तो ट्रेनिंग का यहाँ रोल है कि उस वर्कफोर्स को ट्रेन किया जाए कि आपके साथ चूँकि डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, डिफरेंट रेसेस हैं, तो और डिफरेंट और ये जो कस्टमर्स आपसे बात कर रहे हैं वहाँ पे भी वो डिफरेंट कस्टमर हैं विद डिफरेंट। जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो हमारे तो एक ही यहाँ कौन से एक्सपर्ट्स इतने ज़्यादा हैं, बहुत कम है ना, तो हमारे यहाँ इतना इसकी शायद ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ डाइवर्स कल्चर हो, डाइवर्स ग्रुप्स हों, तो वहाँ पर इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके कस्टमर भी फिर उसी पूल में से आने हैं। एजिंग वर्क, द एजिंग पॉपुलेशन मीन्स दैट कंपनीज आर लाइकली टू एम्प्लॉय अ ग्रोइंग शेयर ऑफ ओल्डर वर्कर्स, मैनी ऑफ देम इन देयर सेकंड और थर्ड कैरियर्स। ओल्ड पीपल वांट टू वर्क एंड मे से दे प्लान अ वर्किंग रिटायरमेंट। अच्छा, वहाँ पर ये मसला हमारा तो 60-70% के करीब यूथ है, तो वहाँ ये मसला है कि एजिंग वर्कफोर्स ज़्यादा है और फिर फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट का सेकंड और थर्ड एम्प्लॉयमेंट का इशू है वहाँ पे। जनरेशनल डिफरेंसेस जो है, डिफरेंट जनरेशन आर रिप्रेजेंटेड इन द वर्कफोर्स, ईच वन विद यूनिक एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू ईच अदर। जनरेशनल डिफरेंसेस आल्सो अफेक्ट द वर्किंग एंड लर्निंग। यानी जनरेशनल गैप्स वहाँ तो फिर वो उन्होंने पूरी स्टडीज़ की है, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई एट्सेट्रा, और इस तरह के डिफरेंट हैं। तो जनरेशनल गैप खैर यहाँ पे भी है, और जनरेशनल गैप जो है आपकी वर्किंग और लर्निंग में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ट्रेनिंग प्लेज, अच्छा नेक्स्ट है चेंजिंग डायग्रामिंग फॉर डाइवर्सिटी ऑफ द वर्कफोर्स, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ट्रेनिंग प्लेज अ की रोल इन इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज एक्सेप्ट एंड वर्क मोर इफेक्टिवली विद ईच अदर, चाहे वो डाइवर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे एज का डिफरेंस हो, चाहे जनरेशनल गैप हो। टू सक्सेसफुली मैनेज अ डाइवर्स वर्कफोर्स, मैनेजर एंड एम्प्लॉयज मस्ट बी ट्रेन्ड इन अ न्यू सेट ऑफ स्किल्स इंक्लूडिंग। ठीक है, तो आपका मैनेजर जो है अगर वो डील कर रहा है डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड को, डिफरेंट रेसेस को, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल को, तो उसको फिर ये स्किल्स थ्रू ट्रेनिंग आपने इम्पार्ट करनी है ताकि वो उसको यूटिलाइज करके उनके साथ एक अच्छा बिहेव कर सके। कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद एम्प्लॉइज फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड, जाहिर है एज अ मैनेजर उसके पास ये स्किल होनी चाहिए कि डिफरेंट तरह की वैरायटी एक ही कंपनी में अवेलेबल है तो उनके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके। कोचिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट एजेस, एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, एथनिसिटीज़, फिजिकल एबिलिटीज़ एंड रेसेस, ये भी उसकी स्किल सेट जो है उसके पास होना चाहिए। प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस फीडबैक दैट इज़ फ्री ऑफ वैल्यूज़ एंड स्टीरियोटाइप्स बेस्ड ऑन जेंडर, एथनिक और फिजिकल हैंडीकैप। ठीक है, वैल्यू फ्री है और स्टीरियोटाइप्स यानी उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करें यूरोप में अगर एक मुस्लिम को
ब्रांड कर दिया जाता है ये टेररिज्म, मुसलमानों को टेररिज्म के साथ। तो ये स्टीरियोटिपिकल अप्रोच नहीं होनी चाहिए एज ए मैनेजर जिसने वहाँ उनसे काम लेना है। ट्रेनिंग मैनेजर्स टू रिकग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू जनरेशनल डिफरेंसेस, ये भी ट्रेनिंग एक मैनेजर को देना चाहिए कि डिफरेंट जनरेशन्स के लोग अगर इफ दे आर सर्विंग अंडर योर सुपरविजन तो आपने कैसे उनको हैंडल करना है। ओल्डर जो वर्क फोर्स है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, यंगर वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। क्रिएटिंग अ वर्क एनवायरनमेंट दैट अलाउज एम्प्लॉयज ऑफ ऑल बैकग्राउंड टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। अच्छा जी, नेक्स्ट है द फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग वर्किंग एंड लर्निंग में टैलेंट मैनेजमेंट। Talent management refers to the systematic plan and strategic effort by a company to use bundles of human resources management practices, including acquiring and assessing employees, learning and development, performance management, and compensation to attract, retain, develop, and motivate highly skilled employees and managers. तो talent management is another factor जो influence करता है इस तरह। Talent management is becoming increasingly more important because of changes in the demand for certain occupations and job skills requirement, anticipated retirements, and the need to develop managerial talent and skills of the next generation of the company leaders। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस जैसे उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको नेक्स्ट लीडर्स भी चाहिए कंपनी में, वो स्किल सेट्स भी चाहिए, सारा कुछ जो है आपको रिक्वायर्ड है। कस्टमर सर्विस एंड क्वालिटी एम्फेसिस, अ कंपनीज कस्टमर जज इट्स क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। As a result, customer excellence requires attention to product and services feature as well as the interactions with customer। तो जैसे उसने बताया कि कस्टमर सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सर्विस में कस्टमर आपकी क्वालिटी को जज करते हैं, ठीक है, और परफॉर्मेंस को जज करते हैं और उसके क्या फीचर्स है एटसेट्रा। तो आपकी इंटरेक्शन जो है इससे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कस्टमर ड्रिवन एक्सीलेंस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट द कस्टमर वांट्स, anticipating future needs, reducing defects and errors, meeting specifications and reducing complaints। ठीक है ना, तो ये एक्सीलेंस जो इसका फोकस कस्टमर है कि कस्टमर के पास जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कम हो, उसकी डिफेक्ट्स कम हो, एरर्स कम आए, स्पेसिफिकेशन जो बताई गई हैं वो एक्सपेक्टेशंस उसकी मीट हो, ठीक है, कंप्लेंट कम से कम हो। तो ये कस्टमर ड्रिवन एक्सीलेंस हो जाएगी ना, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। Employees need product knowledge and service skills, and they need to be clear about the types of decisions they can make when dealing with the customer. Strategic training and development helps employees to learn skills to provide quality customer service। तो इसके लिए स्पेशली जो लोग कस्टमर्स को डील कर रहे हैं उनके लिए कस्टमर एक स्पेशल ट्रेनिंग्स होती हैं जो उन्हें एबल करती हैं कि वो इस तरह की स्किल्स डेवलप हों और वो डिसीजन ले सकें, कौन से ले सकें, उनके पास फुली नो हाउ हो ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो। New technology, there is another force that is new technology. Technology has reshaped the way we play, communicate, plan our lives and work। Definitely आप देखें कि हमारे अब इस दौर में ये मोबाइल कितना इन्वॉल्व हो गया है हमारी, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इज़ टोटली डिफरेंट। जो ओल्ड स्टाइल फ़ोन थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए और ये जो अब व्हाट्सएप है इसकी कॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड आप ऑलमोस्ट सुन सकते हैं या नहीं कुछ हो सकते हैं, वहाँ इमो जो है वो चलता है। Many companies' business models include e-commerce, which allows consumers to purchase products and services online. The internet is a global collection of computer networks that allow users to exchange data and information। ये आप you are very much aware of this कि आप ऑनलाइन आप शॉपिंग कितनी करते हैं और इंटरनेट को कितना ज़्यादा आप यूज़ करते हैं। Technological advances in electronics and communication softwares have made possible mobile technology such as smartphones, notebook computers and iPads will enhance the internet through developing the capability of social networking। Social networking that is very easy, इधर है social networking की capability बहुत बढ़ गई है। Social networking refers to the websites such as Facebook, Twitter and LinkedIn, wikis and blogs that facilitate interactions between people usually around shared interest। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपकी अगर कोई प्रोडक्ट है, इंटरनेशनल कंपनीज की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो अच्छी है तो रिव्यूज़ से जाके आपको देख सकते हैं, अगर वो बुरी है और आपका बिहेवियर ठीक नहीं है तो आप अब यू कैन गो ऑन इंटरनेट और सर्च कर सकते हैं। यानी अब ये कोई ऐसे सीक्रेट नहीं रहा। तो अब अगर इफ़ यू आर प्लेइंग फेयर, आपकी अच्छी क्वालिटी है तो फिर ही आप ग्रो कर सकते हैं। New technology causes changes in skill requirement and work roles and often result in redesigned work structures using work team। For example, computer integrated manufacturing uses robots and computers to automate the manufacturing process। तो न्यू टेक्नोलॉजी से रोल्स और चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। पहले जो वो काम ह्यूमन बींग्स करते थे अब वो
जैसे जो ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रोबोट्स यूज़ होते हैं, तो बहुत सा काम ऑटोमेट हो गया है और जिसकी वजह से काम को रीडिज़ाइन और रीस्ट्रक्चर बहुत किया गया है. The computer allows the manufacturers of different products simply by reprogramming the computer. As a result, laborer, material handler, operator, supply and maintenance jobs may be merged into one position. ठीक है, और चूंकि ये तो इंसान की एक लिमिट है ना, वो थक जाता है काम से, और तो रोबोट्स की तो ये इशू नहीं है, तो इसलिए बहुत सी जॉब्स हैं वो ख़त्म हो गई हैं, एलिमिनेट हो गई हैं, और एक पोजीशन जो है वो उसको फुलफिल कर रही है. बहुत सी जगह, बहुत सी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है. कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग requires employees to monitor equipment and troubleshoot problems with sophisticated equipment, share information with their employees and understand the relationship among all components of the manufacturing process. That is very easy, understandable. Through technology the information. अच्छा, next आगे है जी high performance models of work systems. Through technology the information needed to improve customer services and product quality becomes more accessible to employees. This means that employees are expected to make more responsibility for satisfying the customer and determining how they perform their job. देखिए, आपने 2-3 स्लाइड से पीछे देखा, कस्टमर फोकस है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से आपके पास इंफॉर्मेशन चूँकि अवेलेबल है, तो आप अच्छे तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं और अपनी जॉब को परफॉर्म करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंट्रोल इज वर्क टीम्स. वर्क टीम क्या है? वर्क टीम इन्वॉल्व्स एम्प्लॉइज विद वेरियस स्किल्स हु इंटरैक्ट विद द to assemble a product or provide a service. Which work teams may assume many of the activities usually reserved for manager, including selecting new team members, scheduling work and coordinating activities with customers and other units in the company. तो ये वर्क टीम है, वर्क टीम्स बन जाती हैं और फिर उन वर्क टीम्स जो है वो बहुत से फंक्शन परफॉर्म करती हैं. ठीक है, रीशेड्यूलिंग, कोऑर्डिनेशन एटसेट्रा. To give teams maximum flexibility, cross training of team members occurs. तो अब क्रॉस ट्रेनिंग करवाई जाती है मेंबर्स की. क्रॉस ट्रेनिंग क्या है? रेफर्स टू द ट्रेनिंग एम्प्लॉइज इन अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स सो दे कैन फिल एनी ऑफ द रोल्स नीडेड टू परफॉर्म ऑन द टीम. यानी ये नहीं है कि किसी एक साइड का अगर एम्प्लॉई है किसी एक डिपार्टमेंट का तो सिर्फ उससे रिलेटेड हो. दूसरी क्रॉस ट्रेनिंग भी करवाई जाती है ताकि अगर मैं एट सम टाइम वो किसी वर्क टीम में काम कर रहे हैं, समबडी इज मिसिंग और उस जॉब को खुद करना पड़ता है, तो इस काबिल होकर उसको कर सके.